गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज मैं आप लोगों का सामने जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो लेक्चर का नाम है श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस। ये मेरा इस सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों का साथ श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस में हम लोग देखे थे कि ये एक पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस पाथ इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर इस पार्टिकल के साथ जो मास एसोसिएटेड है वो है m एंड जो वेलोसिटी एसोसिएटेड है वो है v। और जैसे हम लोग को मालूम है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस कोई भी मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है एंड इसको बोला जाता है मैटर वेव। एंड इस मैटर वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग के पास एक वेव फंक्शन रहता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज साई बेसिकली दो फैक्टर में डिपेंडेंट होता है, एक है x एंड एक है t। व्हाट डज इट मीन x? x का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर एंड t मीन्स टाइम वेक्टर। दैट मीन्स इट इज ये बेसिकली पोजीशन एंड टाइम में डिपेंडेंट होता है। एंड हम लोग को मालूम है साई एक्स टी इज इक्वल टू a टू द पावर a इंटू e टू द पावर आयोटा अपॉन h क्रॉस पी एक्स माइनस ऑफ ई टी। यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पर एक्स टी को हटा दिया और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ साई इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर आयोटा h क्रॉस माइनस ऑफ पी एक्स माइनस ई टी। और हम लोग को मालूम है श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशंस पिछले लेक्चर में हम लोग जो डिराइव किए थे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशंस, और हम लोग के पास इस टाइप का एक इक्वेशन निकल कर आया था आयोटा h क्रॉस डी साई अपॉन डी टी माइनस ऑफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ h क्रॉस अपॉन 2m d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस v साई। हियर v मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। और हम लोग का यहाँ पर मेन मोटिव क्या है कि यहाँ से हम लोग का जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है इस टाइम डिपेंडेंट टर्म को रिमूव करना। दैट मीन्स यही इक्वेशंस को हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और हम लोग को क्या मिलेगा, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस। तो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। नाउ जैसे हम सभी को मालूम है साई इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर आयोटा h क्रॉस पी एक्स माइनस सी टी। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर क्या होगा डी साई अपॉन डी टी। और पिछले बार भी मैं आपको जो इक्वेशंस बताया था टी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए। दैट मीन्स यहाँ का जो ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन रिमेन्स एज इट इज, और उसके ऊपर वाला जो टर्म है ऊपर वाला टर्म का था हम लोग को वी हैव टू डिफरेंशिएट इट एंड द रिमेनिंग टर्म वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। तो यही इक्वेशंस को यूज करके हम लोग यहाँ पर इस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम लोग का जो मेन फंक्शन है e इंटू ए इंटू ई टू द पावर आयोटा h क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, इट रिमेन्स एज इट इज, और इसको मैं t का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो ये वाला t जो है ये जो पी एक्स ई टू ये जो है ये नॉलिफाई हो जाएगा और मेरा पास ई टी रहेगा। तो आयोटा अपॉन h क्रॉस माइनस ऑफ e। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ये जो है डी साई अपॉन डी टी, और जैसे हम लोग को मालूम है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट ये जो पूरा जो टर्म है ये जो पूरा टर्म मेरा पास साई का फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। और यहाँ पर हम लोग के पास जो मेन जो इक्वेशंस बच गया वो होगा डी साई अपॉन डी टी माइनस ऑफ आयोटा अपॉन h क्रॉस इंटू ई साई। उसके बाद मैंने क्या किया इस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए मैंने आयोटा को ऊपर में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद आयोटा h क्रॉस स्क्वायर का जो -1 है -1 एंड -1 इट विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा आयोटा h क्रॉस इंटू ई साई। अब आयोटा h क्रॉस को मैं इस साइड में भेज दिया तो इस साइड में मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म मेरे पास जो बच जाएगा वो हो जाएगा ई साई। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका जो एनर्जी टर्म है एनर्जी टर्म को यू हैव टू कम्स इनटू अकाउंट। तो लेट द पोटेंशियल एनर्जी V
डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजिशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। क्यों? क्योंकि हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस को डिराइव करने जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एक्स, ये जो है एक्स में डिपेंडेंट है और टी में डिपेंडेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साई एक्स टी इक्वल टू फाई एक्स इंटू यू टी। ये हम लोग को कहाँ से आया, मैथमेटिक्स में हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया था, वहां से मैं इस चीज को लिख सकता हूं। उसके बाद नाउ दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी साई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर जब मैं एक्स का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो मेरा पास टी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, टी वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो मेरा पास u इंटू डी साई अपॉन डी एक्स इतना ही बचेगा। अभी अगेन इसी इक्वेशन को मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू डी टू फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। अभी मैं आपको जैसे इस इक्वेशन का पहले ही मैं आपको बोला था, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मॉडिफाई दिस इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हम लोग क्या कर रहे, इस इक्वेशन को जो अभी तक हम लोग के पास जो इक्वेशन आया 3, 4 एंड 5, एक बात आप ध्यान में देखिए, 3 इक्वेशन नंबर 3 में मेरा पास है ई साई, और ये जो इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म, इसका वैल्यू मेरे पास निकल गया ई साई। उसके बाद माइनस ऑफ एच कॉस अपॉन 2 पाई डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग क्या किए, ये जो एच कॉस अपॉन 2 पाई लिखे और डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है ये इक्वेशन नंबर 5 से मैं इसका वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया और दिस टर्म v इंटू साई का वैल्यू मुझे कहाँ से मिला, फाई इंटू यू, विच इज आई एम गेटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद मैंने क्या किया, अगेन ये वाला जो साई वाला जो टर्म है, अगेन मैं यहाँ पर वही इक्वेशन नंबर 4 से मैं साई का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरा पास ये वाला इक्वेशन आया। यहाँ पर एक बात देखिए, हर टाइम में मेरा पास u है, तो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, नाउ मैं पूरा टर्म को डिवाइड करूंगा बाय u। पूरा टर्म को e से डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, ई साई एच कॉस अपॉन 2m डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ये वाला जो टर्म है, जिस टर्म को मैं इस साइड में ला लिया, ई साई एज इट इज रहा, वी साई आगे आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये दोनों में से फाइव को कॉमन ले लिया, तो मेरा पास ये जो इक्वेशंस आया, दिस इज द श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पर डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक ही टर्म है। अभी मैं क्या किया, इसको मुझे 3 डायमेंशनल केस में कंसीडर करना है, तो ये यहाँ पर मुझे डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी टू साई अपॉन डी जेड स्क्वायर मुझे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया और यहाँ से जो फाई है, फाई को मैं कॉमन ले लिया। फाई को कॉमन लेने के बाद ये जो टर्म मेरा पास जो आ जाता है, ये वाला जो टर्म आता है, इसको मैं डेल ऑपरेटर से मैं रिप्लेस किया और ये वाला जो इक्वेशन मेरा पास मॉडिफाइड फॉर्म में आया, दिस इज कॉल्ड एज श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके बाद मैं और एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आपका सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।